जादूगर मुख्यमंत्री महंगाई राहत के नाम पर जादूगर मुख्यमंत्री इंद्रजाल का जादू फैलाकर भ्रम फैलाना चाहते हैं। आचार संहिता से 3 महीने पहले अचानक उनको ध्यान आया कि 100 यूनिट तक की बिजली जो पहले उन्होंने माफ कर दी थी उसकी पुनरावृत्ति करते हुए फ्यूल चार्ज के अंदर 200 यूनिट तक उनको माफ करने की बात आई। वो सरकार है जिस सरकार ने राजस्थान निर्माण के बाद अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सर्वाधिक कार्यकाल में सर्वाधिक फ्यूल चार्ज लिया, 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन फ्यूल चार्ज लिया। अडानी जी को खुश करने के लिए उनका बचा हुआ पैसा कोयला का देने के लिए 7 पैसे प्रति यूनिट कोयला इन्होंने कोयले के लिए प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से लिया। अब सरकार इस प्रकार की घोषणा करके अपनी खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं होगी। महंगाई राहत के नाम पर कांग्रेस का कांग्रेसीकरण, सरकारी धन का दुरुपयोग और पहले से जो लाभान्वित लोग हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इन लोगों को फिर वापस इस समय में बुलाकर भाषण पिलाना, इससे कोई कामयाबी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलेगी। 5000 बूथों में भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी न केवल बनी है बल्कि फोटोयुक्त बूथ कमेटी है। राजस्थान के अंदर हर पन्ना पर हमारा एक प्रमुख है। हमें अभी आपने देखा होगा लाडू में हमने कार्य समिति की, उसके 3 दिन के अंदर अंदर हमारे जिलों में कार्य समिति हुई, मंडल में कार्य समिति हुई, बूथ में कार्य समिति हुई। हम वो लोग हैं जो खंदक की लड़ाई बूथ पर लड़ते हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है। जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से गांव की चौपाल तक हमने सरकार के प्रति जो लोगों में आक्रोश उसको लेकर गए और अब हमें जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर बड़ी संख्या में 5 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ इस सरकार को उसकी राजधानी में ही घेरेंगे। आप देख रहा हूँ बीकानेर के अंदर नरेगा में जो सीधा पैसा लेबर के खाते में जाता है उसमें भी सेंध लगाई जाती है और स्वीकृति तब निकलती है जब सरकार की सरपरस्ती के अंदर हाँ होती है। ये जिस प्रकार यहाँ अधिकारी और राजनीतिक नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम इस पर पैनी निगाह डाले हुए हैं। समय का चक्र घूमेगा, इन भ्रष्ट अधिकारियों को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। गाँव में उम्मीदवारों को लेकर चिंतित है ही नहीं। हमारे उम्मीदवार बनना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम एक मिशन के साथ, एक पंचनिष्ठाओं के साथ पार्टी के साथ खड़े। कार्यकर्ता को भूमिका किसी भी रूप में मिलेगी वो स्वीकार करेंगे और निश्चित तौर पर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा उसको अक्सर से पालन हम करेंगे। मतलब पिछला जो इतिहास चला पर जो भी होगा वो ठीक होगा। और राजस्थान के अंदर इस बार जिस प्रकार का लूट और झूठ का मामला चला है, 200 मिनी मुख्यमंत्रियों ने जिस प्रकार राजस्थान को लूटा है और इतना कमजोर मुख्यमंत्री मैंने देखा नहीं। तो ये सारा भुगतान राजस्थान की जनता ने किया है। सर मेरा राजस्थान के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का है। आपने देखा होगा कल कर्नाटक में वो चेहरा नहीं था। हर सूबे की हालात अलग अलग है। राजस्थान की परिस्थितियाँ अलग है, हिमाचल की अलग थी, कर्नाटका की अलग है और हमारा आला कमान सूबे दर सूबे वहाँ के समय काल और परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को बनाता है और सही रणनीति बनाएंगे। नहीं बनाए सरकार के खुद के मंत्री जो कैबिनेट में बैठते हैं, जब वो आरोप लगाते हैं तो हमारी सरकार में 40% ज़्यादा कमीशन है तो मुद्दा अपने आप ही बन जाता है। तो निश्चित तौर पर जब वो कहते हैं तो हम मानेंगे। सरकार में भ्रष्टाचार था तो हमने कोई इनको कहा था कि आप जांच मत कराओ, हिम्मत कराओ ना। इन्होंने माथुर कमीशन बनाया, इनकी हालात क्या हुई। मैं समझता हूं कि अब जो जिन बातों पर सचिन पायलट बात करते हैं, सचिन पायलट 19 महीने तक उप मुख्यमंत्री के रूप में अनेकों कैबिनेटों की बैठक में गई, कभी बोले नहीं। राजस्थान की विधानसभा में 4.5 वर्ष तक बोले नहीं, उनको एक सशक्त मंच मिला था। अब वो कंधा तलाश रहे हैं अपने अंतर विरोध को, वो दूसरे को कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते जो ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है। इसलिए कल क्या हो जाए पता नहीं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की ए और बी टीम बड़ी बेखूबी से डटी हुई है। भगवान इनको इसी प्रकार डटा के रखे और इन्होंने सेल्फ गोल कांग्रेस लगातार हर महीने अपने पर कर रही है। इसलिए हम तटस्थ रूप से इस खेल को देख भी रहे हैं और जनता के हितों के रक्षक के रूप में हम अपनी पारी को अच्छी तरह खेल भी रहे हैं। सर कांग्रेस ने कभी गरीबी हटाओ की बात कही, कांग्रेस ने आज तक डींग हाँकने का काम किया है।
मुख्यमंत्री जी, यही मुख्यमंत्री जी थे जो पिछले अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे, और जब रवाना हुए तो 22 लोगों को छोड़कर गए, और इस बार भी कांग्रेस शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। मैं समझता हूं कि लोग जानते हैं 4.5 साल तक मुख्यमंत्री जी को कभी महंगाई ध्यान में नहीं आई, 4.5 साल तक कभी उनको ये महसूस नहीं हुआ 60 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज क्यों ले रहे हैं। अचानक उनको ये ध्यान आता है जब चुनाव में आचार संहिता 3.5 महीने दूर रहती है। इस बात को ये जनता है, ये सब जानते हैं। सम्मान्य नेता गुलाब चंद जी कटारिया जब तक हमारा नेतृत्व कर रहे थे, हम उनके साथ काम कर रहे थे। उनका महामहिम राज्यपाल बनना हुआ, इसलिए पद पर मैं उपनेता था, इसलिए मेरे को मौका मिल गया। सर घर कमेटी बनी है बीकानेर, हमारे देश के दूसरे दलित कानून मंत्री बीकानेर के सांसद, हमारा गर्व है कि एक तरह से अगर कहें कि अंबेडकर जी के बाद में दलित समाज के दूसरे कानून मंत्री बने, वो उस कमेटी के अध्यक्ष है। संबाकी ग्रेवाल जो परिवार आए हैं उनको जो अनाज वितरण करने की बात और की है, उन्होंने नेफेड के माध्यम से कॉन्फेड के माध्यम से एक चहेती कंपनी को देकर उसके अंदर भी भ्रष्टाचार का संस्थागत भ्रष्टाचार सरकार कर रही है। इस सरकार के चलते हुए भ्रष्टाचार चरम पर है। हम इसी 7 तारीख को जयपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय पर प्रदर्शन करेंगे। अब खंदक की लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर सप्ताह इस भ्रष्ट सरकार को, निकम्मी सरकार को, और इस जिले में तो नरेगा तक में कमीशन खोरी सरकार को, हम इस सरकार को ललकारने का काम करेंगे। कल अजमेर के अंदर भूतों ने भविष्य है, इतनी बड़ी सभा, लाखों लोग उसमें आए। हमने अब तक का सबसे बड़ा डोम वहाँ बनाया, वो भी छोटा पड़ गया, और आपने देखा होगा लोग कितने उमड़ कर आए। इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठुक रही है, और ये सरकार जब जा रही है तब सरकार इस प्रकार की थोड़ी घोषणाएं करके और महंगाई राहत के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सरकार कामयाब नहीं होगी। सर सरकार के सचिवालय में करोड़ों रुपए मिल जाए, सोना मिल जाए, जिस सरकार के खुद के मंत्री हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 164 को कहते, तो ये सरकार, और विशेष तौर पर इसी सरकार के प्रमुख अंग्रेज सचिन पायलट अजमेर से अपनी जन संघर्ष का प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि आरपीएससी के अंदर बाबूलाल कटारा को नामजद किसने किया, आरपीएससी भ्रष्ट हो गई है, पेपर लीक की बात करते हैं, और फिर सुलहनामे के नाम पर किस्सा कुर्सी के किरदार दिल्ली में जाकर बात करते हैं, प्रासंगिकता नहीं रखते, और सिर्फ किस्सा कुर्सी का मामला है। और मैं कह सकता हूं कि इस सरकार के अंदर ये जो बीकानेर है, इसमें सामरिक महत्व भी खतरे में पड़ गया। 168 के आसपास भी अवैध जिप्सम की सरेआम जिस पर तस्करी हो रही है, खनन हो रहा है, ये दिखा रही है कि सरकार के अंदर पहले आईबी की चौकियां बंद करना और अब ये करना, ये सब सामने है। यहाँ लंबे समय से किसान अमृतसर, जामनगर, भारत सो रहा है। सरकार, केंद्र सरकार पैसा अवार्ड की राशि देने को तैयार है, पर ये जानबूझकर इसको कर रहे हैं। ये शहर भी गैंग माफिया के सरगनाओं का, इस शहर के अंदर ईओ और आरओ का पेपर लीक होना दिखा रहा है सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मोटे तौर पर मुझे यही में है, और ये बात किस तरह से जो कल बिजली की मुख्यमंत्री बिजली की घोषणा की थी, उसको लेकर क्या मानते हैं? घोषणावीर बने हुए मुख्यमंत्री जी जब आचार संहिता से 3 महीने दूर हैं, तब जनता को राहत देने के नाम पर झुंझुना पकड़ा रहे हैं। आज विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं, पूरी बिजली दे दें तो भी समझ में आता है। पहले 52 पैसे फ्यूल चार्ज बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा कम करके वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। ये जनता है, ये सब जानती है। मंत्री भी है, उसको लेकर जिस तरह से प्रदेश में एक तरह से नया आया है, उसको लेकर क्या मानते हैं? भौर सिंह जी भाटी सीधे आदमी है, सरल आदमी है, पर कई चीज़ों से अनभिज्ञ आदमी भी है। भौर सिंह जी भाटी को पता है कि महंगी बिजली खरीदने के लिए किस प्रकार संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा है। उनको मालूम है कि कोयले में इस बार, जो पिछली बार एक सिंगल टेंडर से अडवाणी जी को कोयला खरीदने का ऑर्डर दिया था 18,000 रुपये मेट्रिक टन से, वो अचानक 15,000 क्यों हो गया? इसलिए कई अनुत्तरित सवाल हैं। वो तो बिजली राज्य मंत्री है, असली हाथ कलम तो मुख्यमंत्री जी के हैं, और मैं समझता हूँ इससे कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। सचिन पायलट ने टॉक में बयान दिया है कि युवा और भ्रष्टाचार के मुद्दे में मैंने कांग्रेस के अलग अधिकार कमान को दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो कार्रवाई नहीं हुई, क्या करेंगे?
देखिए, हम निश्चित तौर पर उन्होंने जब कहा और ये कहा कि मेरी सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, पेपर लीक के मामले में मुद्दे उठाएं और उसके बाद किस्सा कुर्सी के किरदार बन के आलाकमान के पास चले गए, सवाल तो उन्हीं पर खड़े होंगे। ये उन्हीं की राजनीतिक अस्मिता का सवाल है, वो क्या करते हैं ये उन्हीं पर है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? हमारा कमल का फूल हमारा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का चेहरा हमारा नेतृत्व सारा सामने। राज्य में जो और जितने भी जो दाम बढ़े हैं वो बिल्कुल एक्चुअल में एक दिखा हुआ है और जल्द ही जो है राजस्थान में जो है बीजेपी सरकार आएगी। इंडियन राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी।